हैप्पीनेस जीवन में कुछ ही समय ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शायद कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि किसी को भी विश्वास नहीं था और ऐसा हो नहीं सकता था। आपने उस समय जो हरकत किया ना, वो बिल्कुल बच्चों वाली थी, ऐसा लोग कह जाते हैं। फिलहाल आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमें मौका दीजिए कि हम आपके हिस्ट्री वाले कॉलम में रह सकें। आपने अक्सर ऐसे चीज़ों को देखा होगा अपने जीवन में, जैसे कि अपने घर में बच्चे का जन्म लेना, 12th में 10th में बच्चे का अच्छे नंबरों से पास हो जाना, कम से कम पास तो बच्चा हो ही जाए, इस एक्सपेक्टेशन के साथ रहना। अगर बच्चा फर्स्ट डिवीज़न लेकर आ गया तो केक काटना या फिर कोई अच्छा सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि खुशी देने के लिए काफ़ी होती है और उसी समय हम कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि सामने वाले को विश्वास नहीं होता कि ये कर पाएगा, क्योंकि वो हरकतें हैं ना सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर शूट करती है और उस समय आपके ऊपर भी जच रही है, शूट कर रहा है ना। तो थोड़ा सा जो है ना, मतलब उस समय का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और ख़ुद को भी पता नहीं होता ना, परंतु सामने वाले को दिख रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा खुश है। उस समय जो चेहरे पर जो मुस्कान है ना, जो खुशी है, जो हंसी है, वो सूट करती है, वो जचती है। चलिए आपके सामने जो है एक ऐसे ही इंसिडेंट को रखते हैं। बात है एक ऐसे बच्चे की जो कि शरीर से बच्चा नहीं है, ठीक है। वो तकरीबन जो है एक 23 साल का जवान लड़का हो चुका है, क्योंकि गांव से कभी वह बाहर गया नहीं, जिसके कारण बाहरी दुनिया उसे पता नहीं। तो पैर में कपड़े से बांधकर एक जूता, ऊपर में एक पैंट, एक शर्ट जो कि थोड़ी सी जो है फटी हुई, जेब जिसमें थी नहीं। वह लड़का जो है हर दिन खेत से घर और घर से खेत, इतना ही के बीच वह रह जाता था। परंतु एक दिन उसके ऊपर जो है ना विपत्ति आ गई। जिस प्रकार की विपत्ति आई उसमें पूरा का पूरा परिवार जो है वो ख़त्म हो जाता है और पूरा का पूरा जो घर बार है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा और हवा के साथ बारिश हुई कि पूरा का पूरा घर जो है वो ख़त्म ही हो गया। उसमें रहने वाले लोग कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। परंतु वह कैसे बच गया, क्योंकि पिताजी के कहने पर जो है वो चला गया था शहर, और शहर में जो है व्यवस्था थी, वो बच गया। परंतु जब वह वापस आता है तो पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर अब उसका कोई नहीं है। यहाँ तक कि जिस खेत में वह मेहनत करता था ना, उस खेत में भी अब कुछ नहीं बचा। सिर्फ सपाट और कुछ बेकार की चीज़ों के अलावा उस ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब बात आती है कि भाई वह करे तो क्या करे। तो वैसे ही पैर में एक चप्पल पूरे के पूरे पैर को कपड़े से बांधकर जूते के जैसा बनाकर वो फिर से शहर की ओर निकल जाता है, क्योंकि अब तो यहाँ पर उसका कुछ था नहीं, काम करना था, कम से कम जीवन तो यापन करना ही था। तो बात इसी समय जो है ना थोड़ी सी बदल जाती है। उसे एक टीचर मिल जाते हैं। अब क्योंकि वह बच्चा, ना तो उसके पास खाने को कोई चीज़, ना ही रहने का कोई व्यवस्था, ना ही कपड़े, कुछ था नहीं, ठीक है। जो भी था उसके शरीर पर ही था, कहीं और था नहीं। जैसे तैसे करके जो है वो कम से कम शहर पहुंच गया, जान परिचय से शहर पहुंच जाता है। परंतु वहाँ पर भी उसको कुछ मिलता नहीं है, रहने को मिलता नहीं है, परंतु सिर्फ एक टीचर मिल जाते हैं, एक शिक्षक मिल जाते हैं, एक स्कूल के, एक विद्यालय के। और वहीं से जो उसकी है ना
जीवन दशा जो है बदलना प्रारंभ हो जाता है, वहीं से उसकी जीवन दशा जो है बदल जाती है। हम जानते हैं कि भारत में जो है ना शिक्षक परंपरा, जो गुरु परंपरा है, वो बड़ा ही एक अलग महत्व रखती है हमारे पास। और यहाँ पर जो है उसी के अनुसार उस बच्चे को जो है एक रहने का व्यवस्था, कुछ कपड़े, खाने को खाना, पैर में पहनने को चप्पल या खड़ाऊँ कह लीजिए ना, जो कि अक्सर पंडित लोग पहनते हैं, या फिर पुराने ज़माने में जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे वो पहनते थे। तो वहाँ गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग यही पहनने को मिलता था। और यही क्षण था उसके लिए खुशी का। उसके आँख से जो है ना वो आंसू गिर रहा था। उसने बहुत दिन से किसी से बात भी नहीं किया था, यहाँ तक कि जब उसके पूरे के पूरे फैमिली के साथ उतनी बहुत बड़ी जो घटना है, उतनी बड़ी या कह लीजिए बहुत बड़ी, उसके लिए तो कह लीजिए बहुत बड़ी थी, बाकी लोग के लिए कह लीजिए कि कॉमन चीज़ था कि भाई बाढ़ आया ख़त्म, ठीक है, परंतु उसके लिए तो बहुत बड़ी थी ना, क्योंकि उसका पूरा का पूरा फैमिली ख़त्म हो गया उसमें। तो उसने कई दिन से बात भी नहीं किया था किसी से इस बारे में। तो वहाँ पर बाकी जो स्टूडेंट थे, बाकी जो टीचर्स थे, उनसे यह बात जो है उसने कहा सभी के सामने। और वहाँ पर जो है थोड़ा सा वो जो है नॉर्मल हुआ। थोड़ा एक बच्चा होता है ना जो सहम सा जाता है, शांत हो जाता है। तो उस दिन जब बोल दिया उसने ना, तो हर चीज़ सही हो गया। अब हम बात कर रहे थे खुशी की, ठीक है। तो यहीं से जो है ना इसकी प्रारंभ हो जाती है इसके जीवन में, क्योंकि इसको वह हर चीज़ मिलता है, जानने को, पहचानने को, करने को, सीखने को, सिखाने को, जाने को कि मुझे करना है तो क्या करना है, सीखना है तो क्या सीखना है, लोग कैसे हैं, काम क्या होता है, गुरुजन क्या होते हैं, गुरु माता क्या होती हैं, कपड़ा कैसा होता है, शरीर पर किस तरीके से कौन कौन सा कपड़ा पहना जा सकता है, पैर में जूता होता है तो किस तरीके का होता है, पैर में खड़ाऊँ पहनना ज़्यादा अच्छा है या जूता पहनना अच्छा है, हमें बदन पे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। और खाने की अगर बात की जाए तो खुद बनाना और खुद खाना उस गुरुकुल की परंपरा ही थी, ठीक है। वहाँ पर सारे लोग जो है खुद ही खाना बनाते थे, खुद खाते थे। और जैसे वह अपने खेत में काम किया करता था, वैसे ही वहाँ पर भी वह काम करता था, ठीक है। सेम चीज़ वहाँ पर भी बारिश हुई, वहाँ पर भी तेज़ हवाएं चली, परंतु वहाँ के जितने लोग थे वो लोग इतने ज़्यादा काम करते थे, इतने अच्छे तरीके से काम करते थे ना, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षक भी थे, स्टूडेंट भी थे ना, तो वहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। बारिश तो हुई, तेज़ हवाएं तो चली, परंतु जैसा कि उसके घर पर जो स्थिति हो गई थी वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं हुई। और यही कारण बन गया उसके खुशी का। उसने सोचा कि अगर मेरे घर पर कोई ऐसा चीज़ होता, या सारे लोग जो मोहल्ले के लोग थे अगर वो लोग होते, तो शायद मेरे घर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, परंतु फ़िलहाल जो है वो हो चुका। और यहाँ पर यह काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ के सारे लोग जो है ना वो एक दूसरे की मदद करते हैं, अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, समय पर दूसरों की मदद करते हैं और यह अच्छे तरीके से करते हैं, यानी कि बीच में छोड़ के चले जाते हैं। और यही जो है उसका खुशी का कारण बनता है। और यहीं से प्रारंभ हो जाता है खुशी का, क्योंकि सबसे पहली खुशी तो उसको तब मिली थी ना जब उसको एक अच्छे शिक्षक मिले थे, जब उसको कपड़ा मिला, जब उसको खाना मिला, जब उसको जूता मिल गया। दूसरी खुशी उसको तब मिली जब उसे पता चला कि भाई पढ़ाई भी कोई चीज़ होता है, ठीक है। काम तो मैं यहाँ भी करता था, वहाँ भी कर रहा था, ठीक है, यहाँ भी कर रहा हूँ, वहाँ भी कर रहा था, परंतु यहाँ के काम में वहाँ के काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ हम साथ मिलकर कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ मैं अकेला करता था। तो खुशी मिली उससे। फिर अपने जीवन में जब उसे पता चला कि माँ क्या होती है ना, गुरु माँ क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, उसका पूरा का पूरा जो समय है वो खेत खलिहान में बीत जाया करता था। पिताजी बीमार रहा करते थे तो वो घर पर ही रहते थे, माताजी घर पर ही रहती थी, मिलना जुलना होता नहीं था। परंतु वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर समय समय पर ना, हर एक समय पर अलग अलग चीज़ों को करना, अलग अलग चीज़ों के साथ रहना। यहाँ तक कि उसने कई ऐसी भाषाएं सीख ली ना, जिसमें जानवरी भाषाएं भी जो है ना शामिल थी। बहुत अच्छे से बात भी कर पाता था, जो कि मतलब सराहनीय था। एक समय था बच्चा का जब वो कुछ जानता नहीं था,
उस समय उसकी उम्र 23 थी, परंतु अभी जो उसकी उम्र है वो 32 साल है और फिलहाल वो हर चीज़ सीख चुका है। कई भाषाओं में जो है उसने अपना नाम जो है रोशन किया है, पढ़ लिया, जान लिया, पहचान लिया। तो उसको अब खुशी का एहसास जो है होने लग गया। अब बात आती है विवाह की, ठीक है, विवाह की बात आती है। और विवाह के समय जब उसे एक्चुअली उसे पता नहीं था विवाह होता क्या है, ठीक है, सच बात तो यह है कि उसे पता ही नहीं था विवाह होता क्या है। बस उसे पिताजी पता थे, बस उसे माँ पता थे। जीवन भर उसने अगर जीवन में पूरे के पूरे जीवन भर उसने अगर जाना है कि लड़की क्या होती है, औरत क्या होती है, तो सिर्फ माँ जाना है और गुरु माँ जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना उसने। परंतु वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी, काम करनी, जाना कहीं पे, रहना, पोशाक, खाना, पैर में जूता या फिर सर पर बाल, ठीक है, हर चीज़ में उसने अच्छाई से अपना काम भी किया और अच्छे तरीके से रहा भी, ठीक है। और जब उसे पता चलता है कि विवाह होने वाला है मेरा, ठीक है, तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि विवाह होता क्या है और क्यों होता है। तब उसने पता करना प्रारंभ किया। उसके बीच उसने बहुत सारी ऐसी कथाएं पढ़ ली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान ली, पहचान ली, सीख ली, समझ ली, और फिर उसे लगा कि हाँ, ज़रूरत तो है विवाह करने की, क्योंकि जीवन भर अकेला रहा नहीं जा सकता है। तो यही जो है ना समय उसके लिए सबसे बड़ा, क्योंकि धीरे धीरे उसे खुशी मिल तो रही थी, परंतु जब उसे यह पता चला कि अब जो है ना, अब जो है जीवन भर उसके साथ कोई रहने को आएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, बहुत सारे ऐसे गुरु थे जो कि अपने काम के हिसाब से आते थे और चले जाते थे। कुछ लोग तो चले जाते थे तो हमेशा के लिए चले जाते थे, तो उसको जो है ना, उस बच्चे को याद उनकी आती थी ना, क्योंकि वो कभी अलग किसी से रहा नहीं ना। एक बार फैमिली से रहा तो पूरा का पूरा फैमिली ख़त्म, ठीक है। दूसरी बार उसने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं, परंतु फिर भी धीरे 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 एक समय ऐसा आया 32 साल की उम्र पर ना, 32 से जब 35 की उम्र जब वो पहुंचा ना, तब तक क्या हुआ कि सारे के सारे जो उसके साथी और संगति थी, सारे के सारे लोग वहाँ नहीं रहे, ठीक है, उस उम्र पे आने के बाद। क्योंकि वो तो अनाथ था ना, वो तो अनाथ हो चुका था। टीचर के कहने पर, शिक्षक के कहने पर वह उस गुरुकुल में, उस आश्रम में जो है रहा करता था, उस जगह पर रहता था, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ जान परिचय के अगर मामले में कहा जाए तो सिर्फ गुरु माता ही बची थी, क्योंकि गुरु जी का भी जो है ना निधन कई साल पहले हो चुका था। 29 की उम्र में जो है, जब उस लड़के की उम्र 29 की साल की थी ना, 29 साल की, तब उसके गुरु का देहांत हो गया। तो सिर्फ अभी वो जानता था, तो गुरु माँ को जानता था, उससे ज़्यादा किसी को नहीं जानता था उस कुटिया में, उस आश्रम में, क्योंकि सारे लोग बदल चुके थे। टीचर्स भी बदल गए, स्टूडेंट भी बदल गए, और वह उम्र भी नहीं रहा। अब फिर जब उसे यह विवाह के बारे में पता चला ना, तो उसे लगा कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि एक समय जो है ना गुरु माँ भी जो है वो नहीं रहने वाली है, वो भी क्योंकि बीमार है। जिस प्रकार जिस प्रकार जो हमारे शिक्षक थे वो चल बसे, वो नहीं रहें, उसी प्रकार जो है हमारी जो गुरु माता है वो भी चल जाएंगी, ठीक है, चले जाएंगी, और शायद अब मैं अकेला रह जाऊंगा फिर से। तो विवाह के बारे में जानकर जो है वो बहुत खुश हुआ कि चलो अभी जो है कोई एक ऐसा आने वाला है, कोई एक ऐसा आने वाली है जो कि मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाएगी, ठीक है। तब उसे एक्चुअल मीनिंग पता चली विवाह का, एक्चुअल मीनिंग पता चला मम्मी पापा का, एक्चुअल मीनिंग पता चला गुरु और गुरु माता का, ठीक है। तो फिलहाल जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में क्या है ना, खुशी हमेशा मिल नहीं पाएगी आपको, आप कभी उसको खरीद भी नहीं पाओगे, ठीक है। जीवन में जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, जब तक आप एक बार गिरोगे नहीं ना, तब तक दूसरी बार खुशी का आपको एहसास नहीं होगा, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। जिस प्रकार इस बच्चे के साथ हुआ ना, कि पहले गांव में रहा, फिर शहर में रहा, पहले मम्मी पापा के साथ रहा, उसके बाद अपने गुरुजन, गुरु माता और अपने दोस्तों के साथ रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब वो फिर से अकेला होने लगा, तो उसे विवाह के बारे में पता चला, ठीक है। उसने पूरा का पूरा गहन जांच किया इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और जानने के बाद उसे पता चला कि हाँ चलिए ठीक है, कोई एक तो कम से कम मेरे जीवन में ऐसा आएगा
जो मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। और जैसे ही उसने यह बात सोची, जैसे ही यह बात उसके दिमाग में पूरी की पूरी तरह आ जाती है, वह इस बात को समझ जाता है। उसी दिन गुरु माता का जो है वो देहांत हो जाता है। ठीक है, उसी दिन गुरु माता का देहांत हो जाता है और अगले साल जो है वह विवाह करके अपना जीवन यापन जो है करने लगता है। इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में जो है ना, हमेशा आप जो चाहो वो नहीं मिलने वाला है, पर आपको मिलेगा ज़रूर। थोड़ा सा जो है वेट कर लीजिए। उसकी उम्र फ़िलहाल जो है अभी 38 साल की है और वह अपने फैमिली के साथ, फैमिली के अगर बारे में कहा जाए तो वह खुद है, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे होने वाले हैं। और अभी भी वह उस गुरुकुल में ही है। वह उस पूरे के पूरे आश्रम की देखभाल करता है। फ़िलहाल वह गुरु के पद पर, मतलब कि एक शिक्षक के तौर पर वहाँ काम भी कर रहा है और वहाँ की देखभाल भी करता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से उसके गुरुजी जो है ना, उस जगह का ख्याल रखा करते थे और उस जगह के साथ रहा करते थे। चलिए, हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में मिलेंगे, परंतु इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो है ना, आप जो चाहो वो मिलेगा नहीं। हमेशा आप जो चाहो वो कभी नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा जो है जीवन में आपको ध्यान देकर ही चलना पड़ेगा। 1000 टाइम्स थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं और आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे।